हेलो फ्रेंड्स, आ गए हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ और सेम चैप्टर इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर यानी कि और जहां पे आज हम अब डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में। मैंने आपसे बताया था पिछली ही वीडियो में, हमने कहा था कि जब हम पढ़ चुके थे कई चीज़ें, व्हाट इज़ इकोनॉमी, व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, स्कैसिटी, चॉइस, प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, micro and macro differences. Now it's chance to study सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी यानी कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी जिसको गवर्नमेंट इकोनॉमी बोलते हैं, फ्री मार्केट इकोनॉमी जिसको फ्री मार्केट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, ये हम यहाँ पे आज तीनों ही इकोनॉमी को पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी भाषा में बता दूं कि देखिए, सीधी सी बात है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी यानी कि समझ सकते हैं जो इकोनॉमी गवर्नमेंट के कंट्रोल में है वो पूरी की पूरी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट वन, फ्री मार्केट इकोनॉमी, ये मार्केट फोर्सेस के इन्फ्लुएंस से इस इकोनॉमी को चलाया जाता है, यानी कि एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं सारी चीज़ों को और इनका मेन मोटिव प्रॉफिट होता है। मिक्स्ड इकोनॉमी, इनका मोटिव प्रॉफिट भी होता है, इसको गवर्नमेंट भी चलाती है, एंटरप्रेन्योर्स यानी कि प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स भी चलाते हैं और इनका मोटिव सोशल वेलफेयर भी होता है, दोनों ही काम होते हैं। तो पॉइंट वाइज आइए हम डिस्कस करते हैं और फिर बताते हैं कौन सी कंट्री किस चीज को अडॉप्ट कर रही है और उससे उन लोगों को क्या फायदा मिल रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया, सारी जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, सो कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज, क्या सर? वो एक्टिविटीज जो आपकी लाइवलीहुड में आपकी हेल्प करती हैं वो हो जाती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो वो सब किसके कंट्रोल में होती हैं? गवर्नमेंट के। तो वो क्या बोला जाता है? सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी यानी कि गवर्नमेंट इकोनॉमी। ऑल डिसीजंस आर टेकन फॉर सोशल वेलफेयर। सारे के सारे डिसीजंस जो होते हैं वो सोशल वेलफेयर के बेस पे लिए जाते हैं, यानी कि डेवलपमेंट के बेस पे, यानी कि लोगों को अवेयर करने के बेस पे। जैसे कि एग्जाम्पल ले सकते हैं, कुछ ऐसे रिमोट एरियाज हैं, वहां पे जाके डेवलपमेंट किया, एजुकेशन सिस्टम को बढ़ावा दिया, मेडिकल सिस्टम को बढ़ावा दिया, तो वहां पे जो गवर्नमेंट ने पैसा लगाया, इन्वेस्ट किया, वो आ जाता है किसमें? सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी में। मोस्ट रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट विल डिसाइड द प्राइस। ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज जो होते हैं वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो जाते हैं और गवर्नमेंट उनके प्राइस डिसाइड करती है। सर कैसे? समझ में नहीं आया। समझ में ये देखिए, जैसा कि आप जब 12th में आएंगे तो एक चैप्टर है कि गवर्नमेंट ने 1950 से लेके 1990 तक सारे जो रिसोर्सेज थे वो अपने अंडर में कंट्रोल कर रखे थे, यानी कि इंडस्ट्रीज जितनी थी वो ज़्यादातर पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज थी, यानी कि गवर्नमेंट उनको रेगुलेट करती थी, प्राइवेट इंडस्ट्रीज को कम बढ़ावा दिया था। उसके पीछे का रीज़न होता है, ऐसा क्यों करती है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट इसलिए करती है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सोशल वेलफेयर कर सके, और अगर वो कुछ एंटरप्रेन्योर्स के हाथ में सारी चीजें कंट्रोल आ जाएगा तो वो ज्यादा से ज्यादा तुरंत ही प्रॉफिट कमाने लगेंगे। तो होगा क्या? रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी और पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के बीच में जो गैप है वो बढ़ता चला जाएगा और ये सोशल डेवलपमेंट इतना नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट इज पब्लिक सेक्टर डोमिनेट्स द इकोनॉमी। पब्लिक सेक्टर जो है वो डोमिनेंस करता है इकोनॉमी पे, यानी कि गवर्नमेंट ही सारे रूल्स रेगुलेशंस बनाती है, गवर्नमेंट ही ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करती है और उसको बांटती भी है लोगों में। किस फॉर्म में? या तो वो इन्वेस्ट करेगी या तो सब्सिडी के फॉर्म में लोगों तक पहुंचाएगी। अब हम बात करते हैं फ्री मार्केट इकोनॉमी की। फ्री मार्केट इकोनॉमी, ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय द मार्केट फोर्सेस। सारा का सारा किसके हाथ में? मार्केट फोर्सेस, यानी कि एंटरप्रेन्योर्स के हाथ में। मार्केट फोर्सेस में जो लोग होते हैं वो डिसाइड करते हैं कितना प्रोडक्शन करना है और क्या। एक चीज और यहां पे दिया जाता है कंज्यूमर को प्रेफरेंस, कि कंज्यूमर की डिमांड क्या है, उन्हीं चीज का प्रोडक्शन करो, बेसिक रिक्वायरमेंट्स की नहीं। जो कंज्यूमर डिमांड कर रहा है उस चीज का प्रोडक्शन करो ताकि उससे ज्यादा से ज्यादा आप प्रॉफिट जनरेट कर सकें। क्यों? क्योंकि इनका मोटिव ही होता है प्रॉफिट जनरेट करना। इकोनॉमिक डिसीजंस आर ड्रिवन बाय फॉर प्रॉफिट मोटिव। जैसा कि हमने अभी बताया कि इनका मोटिव ही होता है प्रॉफिट डिस्कस करना, तो सारे डिसीजंस ऐसे ही बनाए जाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट आए। अच्छा, ये हेल्पफुल भी है। कैसे हेल्पफुल है? ये कंट्री की जीडीपी को ग्रोथ में बहुत ज्यादा मदद करता है। क्यों? जितनी ज्यादा प्रॉफिट होगी जीडीपी जनरेशन उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये हेल्पफुल है, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने क्या कहा, यहां पे हम लैक कर जाते हैं सोशल डेवलपमेंट को। नाउ मोस्ट रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय द पीपल, द मार्केट डिटरमाइंस द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज।
सारे के सारे रिसोर्सेज जो है ज़्यादातर जनरल पब्लिक के हाथ में होते हैं, यानी कि एंटरप्रेन्योर्स के हाथ में, बिजनेसमैन के हाथ में, मार्केट फोर्सेस के हाथ में, और वो डिसाइड करते हैं कि क्या प्राइस फिक्स करना चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज का। तो क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उससे प्रॉफिट जनरेट कर सकें। ना प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट्स द इकोनॉमी, प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाता है ताकि वो कंट्री की जीडीपी को और इंक्रीज कर सके, ठीक है, और साथ ही साथ प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कमा सके। नाउ अब हम बात करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी की। तो ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर गवर्न्ड बाय द मार्केट फोर्सेस बट रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। ये क्या मतलब है सर? मतलब साफ सी बात है, मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब हमारी इकोनॉमी, सो कॉल्ड इंडिया, क्या कि ज्यादा से ज्यादा जो एक्टिविटीज है वो सारी की सारी मार्केट फोर्सेस के हाथ में है, वो उनको चलाते हैं, लेकिन जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो कौन बनाता है? गवर्नमेंट, ताकि कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके। इकोनॉमिक डिसीजंस आर ड्राइवन बाय द मोटिव ऑफ प्रॉफिट एंड सोशल वेलफेयर टुगेदर। इकोनॉमिक डिसीजंस प्रॉफिट मोटिव के लिए भी होते हैं ताकि एंटरप्रेन्योर जो चीजों का प्रोडक्शन कर रहे हैं उनको प्रॉफिट भी होता रहे, और साथ साथ में गवर्नमेंट उनको ये भी बोल देती है कि आपको सोशल डेवलपमेंट भी करते रहना है। सपोज दैट मैंने कोई एक इंडस्ट्री खोली तो गवर्नमेंट ने साफ साफ सा मुझे बोल दिया कि आपको एक एनजीओ को इतना % हर साल प्रॉफिट देना ही देना है। तो इससे मैं क्या कर रहा हूं? सोशल डेवलपमेंट भी कर रहा हूं, साथ साथ में प्रॉफिट भी जनरेट कर रहा हूं। नेक्स्ट इज रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय बोथ द गवर्नमेंट एंड पीपल। अब रिसोर्सेज कौन? दोनों ही लोग कंट्रोल कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी कंट्रोल कर रही है, जनरल पीपल यानी एंटरप्रेन्योर भी कंट्रोल कर रहे हैं। बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट्स द इकोनॉमी। पब्लिक सेक्टर भी और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही इकोनॉमी को डोमिनेट करते हैं। चलिए एक चीज मैं और आपसे बोल दूं, मिक्स्ड इकोनॉमी अडॉप्ट करती है इंडिया, श्रीलंका। मार्केट इकोनॉमी यूएसए, यूके। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी चाइना एंड रशिया। ये कंट्रीज लिखी हैं जो ये इकोनॉमी को अडॉप्ट करती हैं। गॉट इट? नाउ अब हम आपसे पूछ लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। जैसा कि लास्ट में मैंने बोला एमसीक्यूज बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो हमने कहा जो रिसोर्सेज हैं वो अगर पूरे के पूरे गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं तो वो कौन सी इकोनॉमी है? तो कहा सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी। कहा कंज्यूमर को किस में प्रेफरेंस दिया जाता है? कहा भैया मार्केट इकोनॉमी में। कहा प्रॉफिट और सोशल वेलफेयर दोनों किस चीज के पार्ट है? कहा भैया मिक्स्ड इकोनॉमी के। इंडिया कौन सी इकोनॉमी को अडॉप्ट करता है? कहा मिक्स्ड इकोनॉमी को। कहा यूके कौन सी इकोनॉमी को अडॉप्ट करता है? कहा भैया फ्री और मार्केट इकोनॉमी को। चाइना और रशिया सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी को। तो ये क्या, ये क्वेश्चन बन गए एमसीक्यूज। तो हर चैप्टर में हम आपको ऐसे 3 से 4 एमसीक्यूज प्रोवाइड करेंगे साथ साथ में वीडियो के। चलिए टिल देन गुड बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू।